हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आप लोगों को स्वागत है। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज का करंट अफेयर्स का सेकेंड डे है। आज सेकेंड डे करंट अफेयर्स का है। इससे पहले मैं आप लोग को कल एक क्लास दे चुका हूं। यह वीडियो जो आप लोग को रेगुलर बेस्ड में करंट अफेयर्स का मॉर्निंग में 6 बजे अपलोड होता है। मॉर्निंग में 6 बजे आप लोग को ये वीडियो हम देते हैं, हमेशा मॉर्निंग में 6 बजे देते हैं। इसलिए आप लोग ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा और इस वीडियो का PDF का जो लिंक होता है आपके डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है। ठीक है। अगर मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक क्लास को ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग पहले चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का, जो कल का होमवर्क था। इस क्वेश्चंस का हम चर्चा करेंगे। तो इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने नए सलाहकार समूह में किस भारतीयों को शामिल करने हेतु नामित किया गया है। तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में आया था सी। तो सी आपका राइट आंसर है, सी आपका सही है बिल्कुल। ठीक है। इसी तरह से आप लोग हर एक वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन हम होमवर्क देंगे, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ दिया कीजिए। ठीक है। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 15 कि भारत में संकेतक वन्य जीव अभ्यारण्य में सड़क निर्माण को लेकर प्रस्ताव रखा है। यह अभ्यारण्य स्थित है। पहला है अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में, दूसरा है भूटान के पूर्वी क्षेत्र में, तीसरा है सिक्किम के पूर्वी क्षेत्र में और चौथा है भूटान के पश्चिमी क्षेत्र में। तो इसका जो आंसर जो आप लोग के है, इसका बी आंसर है, भूटान के पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है 16। क्वेश्चन नंबर 16 पर केयर कीजिएगा। हाल ही में चर्चा में रहा हागिया सोफिया संग्रहालय, जिसे मस्जिद हागिया सोफिया संग्रहालय, ठीक है, जिसे मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, माइंड में रखिएगा। जिसे मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, वह किस देश में स्थित है। तो पहला ऑप्शन है इराक, दूसरा में है सीरिया, तीसरा में है आबू धाबी और चौथा में है तुर्की। इसका जो आंसर जो आपका होगा डी होगा, तुर्की। ठीक है। यानी हागिया सोफिया संग्रहालय जिसे मस्जिद के रूप में परिवर्तित किया गया है, वह किस देश में है, तो तुर्की में है। तो याद रखिएगा कौन सा देश में है, तुर्की में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को जैविक प्रदेश के रूप में मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव मोदी, यानी मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव योजना की शुरुआत की गई। तो ए में आपका है सिक्किम, बी में है जम्मू कश्मीर, सी में है लद्दाख और डी में है आपका मिजोरम। तो इसका आंसर होगा सी, लद्दाख। कहाँ होगा, लद्दाख। याद रखिएगा कहाँ, लद्दाख। लद्दाख कहाँ है आपका, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। 18 जो आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कहाँ आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रमंडल जो खेल है 2022 में कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो आपका पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा है इटली, तीसरा है जापान, चौथा है इंग्लैंड। तो इसका जो आपका आंसर जो दिया गया है वह आपका डी है, इंग्लैंड। कहाँ, इंग्लैंड। याद रखिएगा इंग्लैंड में आयोजित किया जाएगा राष्ट्रमंडल खेल का 2022 का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। वरुण नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के मध्य किया जाने वाला युद्धाभ्यास है। वरुण नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच मध्य किया जाने वाला युद्धाभ्यास है। तो ए में भारत और रूस है, बी में भारत और फ्रांस है, सी में भारत और जापान है, डी में भारत और इंडोनेशिया है। तो इसका आंसर आपका बी है, भारत और फ्रांस। तो माइंड में रखिएगा भारत और फ्रांस जो ऐसा देश है जिसके मध्य वरुण नौसैनिक अभ्यास जो होने वाला है, युद्धाभ्यास होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 देखिए क्या कहता है। 20 जो आपका क्वेश्चन है, 20 नंबर, दिसंबर 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है। तो आप देखिए पहला ऑप्शन है वासुदेव मोही और बी में अमिताभ घोष है, सी में अकित्तम अच्युतन है
और डी में अमिताभ बच्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है कितम बच्चन। जो स्टूडेंट्स का एनटीपीसी का एग्ज़ाम देना है वह स्टूडेंट अपने आप को तैयार हो जाएं, क्योंकि 28 दिसंबर से आपको एग्ज़ाम का डेट क्लियर कर दिया गया है। और जिनको ग्रुप डी का एग्ज़ाम देना है, रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम देना है, तो वैसे स्टूडेंट्स भी तैयार हो जाएं थोड़ा सा ग्रुप डी लेवल का। और जिनको जीडी देना है, बिहार पुलिस देना है, उनको भी करेंट अफेयर्स बहुत फ़ायदेमंद करेगा। इसलिए आप प्लीज़ ज़रूर क्लास को देखा कीजिए मॉर्निंग में, और इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कहता है। 21 आपका है, दिल्ली में स्थित प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर, दिल्ली में एक प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 21 नंबर, यानी दिल्ली में स्थित प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो ए में आपका है अटल मेट्रो स्टेशन, बी में है संसद भवन मेट्रो स्टेशन, सी में है अरुण जेटली मेट्रो स्टेशन, और डी में है सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। तो इसका आंसर आपका डी ऑप्शन इसमें होगा, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। याद कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। चलिए, भारत में सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? नई दिल्ली में है। भारत में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना कब हुआ था बताइए? भारत में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना 1911 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। तो ए में आपका है वर्ल्ड बैंक, बी में है विश्व आर्थिक मंच, सी में है IMD बैंक, और डी में है जर्मन वॉच। इसका आंसर आपका ए है वर्ल्ड बैंक। तो बताइए, तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC। क्वेश्चन नंबर 23, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका आंसर आप डी ऑप्शन में देख रहे होंगे, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल विमान की खरीद हेतु समझौता किया। तो राफेल विमान की निर्माता कंपनी कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है कि राफेल कौन सा कंपनी बनाती है। ए में है बोइंग, बी में आपका ऑप्शन है एयरबस, सी में है डसॉल्ट, और डी में है डेट्रॉइट। तो इसका आंसर होगा डसॉल्ट। डसॉल्ट ऐसा कंपनी है जो राफेल को बनाती है। ठीक है, इसको माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। हम वादा करते हैं कि एक टॉपिक पढ़ने के बाद आपको करंट अफेयर्स एग्जाम में नहीं छूटेगा, तो प्लीज़ आप ऐसे क्वेश्चन को ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, और इसे ज़रूर आप लोग अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में सोनभद्र में 3000 टन स्वर्ण भंडार की खोज की गई। हाल ही में सोनभद्र में 3000 टन स्वर्ण भंडार की खोज की गई। सोनभद्र किस राज्य में स्थित है? तो सोनभद्र जो आपका राज्य में स्थित है वह आपका डी ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। सोनभद्र कहाँ है? यूपी में स्थित है। याद रखिएगा, ये आपका 25 नंबर क्वेश्चन था। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। स्कूली शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने हेतु किस संस्था द्वारा संचालित स्टार्स कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो ए में है नीति आयोग, बी में है वर्ल्ड बैंक, सी में आपका है शिक्षा मंत्रालय, डी में है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो आपका आंसर क्या होगा 26 का? बी, वर्ल्ड बैंक। कौन होगा? वर्ल्ड बैंक। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन। सेकंड, अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आपका है, 108वां विज्ञान कॉन्फ्रेंस का आयोजन वर्ष 2021 में कहाँ किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, 108वां विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2021 में कहाँ किया जाएगा? ए में है लखनऊ, बी में आपका ऑप्शन है कोलकाता, सी पुणे, डी नई दिल्ली। तो इसका आंसर जो आपका दिया गया है सी, पुणे में 2021 का विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि हाल ही में जारी सर्वोच्च न्यायालय की घोषणा के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत
किस आर्टिकल के तहत भारत में इंटरनेट सेवा को मौलिक अधिकार माना गया है? याद रखिएगा, हाल ही में जारी सुप्रीम कोर्ट की घोषणा के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत भारत में इंटरनेट सेवा को मौलिक अधिकार माना जाता है? तो अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 20 है, अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 32 है। तो इसका आंसर आपका अनुच्छेद 19 होगा। अनुच्छेद 19 के तहत ही प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन है। अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकार की रक्षा करता है कौन? सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं मौलिक अधिकार के हनन के चलते। चलिए क्वेश्चन नंबर है 29। ASSEM एसिम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? यह आपका पोर्टल का नाम है ASEM एसिम। ये पोर्टल है, किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो आपका ऑप्शन ए में है सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बी में है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सी है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, डी है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। तो इसका आंसर जो आपका होगा सी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कहता है। चर्चा में रहे IM विजयन का संबंध किस खेल से है? IM विजयन का संबंध किस खेल से है? ए में आपका है फुटबॉल, बी में आपका है बॉडी बिल्डिंग, और सी में हॉकी, और डी में आपका बैडमिंटन है। तो इसका आंसर होगा ए, फुटबॉल। फुटबॉल में दोनों पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है, क्रिकेट में भी 11 होता है, कबड्डी में 7 होता है, पोलो में 4 हो जाता है, आपका वाटर पोलो में 7 हो जाएगा, और रग्बी फुटबॉल में सबसे ज़्यादा होता है, कितना होता है? 15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 मार्च 2020 को मनाए गए जल दिवस का थीम था। ए में है पृथ्वी पर जीवन कायम रखना, बी में है जल और जैव विविधता, सी में है जल और जलवायु परिवर्तन, डी में जल ही जीवन है। तो इसका आंसर आप देख रहे हैं 22 मार्च 2020 में मनाए गए जल दिवस का थीम क्या है? तो हम आप लोग को बता देना चाहते हैं, थीम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए जो भी दिवस मनाया जाता है उसका थीम आप लोग माइंड में रखा कीजिए। इसका आंसर आपका सी होगा, जल, जलवायु और परिवर्तन। जल दिवस का थीम 2020 में ही था, जल और जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन संख्या सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही है? अभी हुई नहीं है। 6ठी अनुसूची आपको क्या से संबंधित करता है? तो आप अनुसूची पढ़ते होंगे, पहला आपका राज्य और संघ क्षेत्र होगा, दूसरा आपका वेतन से संबंधित है, तीसरा आपका शपथ से संबंधित है, चौथा पर राज्यसभा में सीटों का विवरण है, और पांचवा SC ST का है, छठा असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा को में ST के शामिल करने का मतलब है। तो आप कहता है क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य को 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही है? तो ए में नागालैंड, बी में मणिपुर, सी में अरुणाचल प्रदेश, डी में सिक्किम। तो इसका आंसर आपका होगा अरुणाचल प्रदेश की भी मांग की जा रही है शामिल करने की। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किन क्षेत्रों को 1000 दिन में भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर लिंक स्थापित करने की घोषणा की है? यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस क्षेत्र को 1000 दिन में भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर लिंक स्थापित करने की घोषणा की है? ए में है मालदीव, बी में है लक्षद्वीप, सी में है इंडोनेशिया, डी में है मॉरिशस। तो इसका आंसर आपका है बी, लक्षद्वीप। याद कीजिएगा, लक्षद्वीप आपका होगा आंसर इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगला जो क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 34। आज मैं आप लोग को पूरे 50 क्वेश्चंस कराएंगे, और इसके लास्ट में आपका इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपका इसका PDF दिया हुआ रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, किस मंत्रालय द्वारा सृजन पोर्टल लॉन्च किया गया? ध्यान दीजिएगा, किस मंत्रालय द्वारा सृजन पोर्टल लॉन्च किया गया है?
तो ए में है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, बी में है शिक्षा मंत्रालय, सी में है केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय और डी में आपका रक्षा मंत्रालय। इसका आंसर आपका डी है, रक्षा मंत्रालय द्वारा सृजन पोर्टल को लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, किस देश के समुद्री क्षेत्र में तेल रिसाव के कारण यहाँ पर्यावरणीय आपातकाल घोषणा किया जा गया है? किस देश के समुद्री क्षेत्र में तेल रिसाव के कारण वहाँ पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया गया है? तो इसका आंसर आपका 35 का सी में देख रहे हैं, मॉरिशस। इसका मॉरिशस आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या कहता है। इजराइल यूएई शांति समझौते के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कौन सा कथन आपका सही है इजराइल और यूएई की शांति सम्मेलन के संबंध में? क्वेश्चन नंबर 36 है, ध्यान से देखिएगा। ए में कहता है कि इजराइल से समझौता करने वाला यूएई पहला खाड़ी देश बन गया। ये आपका गलत हो जाता है। इसे अब्राहम समझौता भी कहा जाता है, ये भी आपका गलत है। इजराइल तथा जॉर्डन इजराइल तथा जॉर्डन के बीच स्थित वेस्ट बैंक पर इजराइल को अधिकार प्राप्त, ये आपका गलत है। इसका जो आंसर आपका होगा सी ऑप्शन इसका आंसर होगा, यानी 1 और 2 आपका सही है। इजराइल से समझौता करने वाला यूएई पहला खाड़ी देश बन गया है, इसे अब्राहम समझौता भी कहा जाता है। आपका 2 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 38 आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में नियंत्रक महालेख परीक्षक, जिसको हम अंग्रेजी में कैग बोलते हैं, CAG कॉलर ऑडिटर ऑफ जनरल, किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर है गिरीश चंद्रू मर्मू को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे माइंड में आप लोग रखिएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? यानी पूरे वर्ल्ड में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर आपका देख रहे हैं ए में जेम्स एंडरसन है। कौन है? जेम्स एंडरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के प्रसिद्ध, क्वेश्चन नंबर 39, किस राज्य के प्रसिद्ध मंडोली केला, हरमल, मिर्च एवं खेज मिठाई को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो इसका जो आप आंसर देख रहे हैं गोवा। कौन सा राज्य होगा? गोवा को टैग प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है, पर्यावरण सुरक्षा के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस राज्य में ग्रीन एजी प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? ए में सिक्किम, बी मिजोरम, सी मणिपुर, डी असम। इसका आंसर है मिजोरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। 41 कहता है, हाल ही में नुआखाई फसल उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? इसका आंसर आप देख रहे हैं ओडिशा होगा इसका आंसर। ठीक है, केरल सरकार। क्वेश्चन नंबर 42, केरल सरकार द्वारा पहली बार समुद्री एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई, जिसका नाम रखा गया। केरल सरकार द्वारा पहली बार समुद्री एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई, जिसका क्या नाम रखा गया है? इसका नाम रखा गया है प्रतीक्षा। याद रखिएगा, क्या नाम रखा गया है? प्रतीक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है? विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। इसका आंसर है आपका 10 अगस्त को। कै अगस्त को? 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में के अवसर पर 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। तो निम्नलिखित में से कौन उसमें शामिल नहीं है? ठीक है, कौन उसमें शामिल नहीं है? तो इसमें अगर एक शामिल नहीं होगा तो बाकी तीनों आपको शामिल है। तो इसका आंसर जो आपका डी है, जसप्रीत बुमराह शामिल नहीं था, बाकी मरियप्पन टी शामिल थे, विनेश फोगाट और मलिका बन्ना शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 45, उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड में जल संकट की समस्या को दूर करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है?
तो इसका आंसर आपका होगा सी, इजराइल के साथ समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 46, पुस्तक सियासत में सदस्यता, पुस्तक सियासत में सदस्यता के लेखक हैं। पुस्तक देख रहे हैं सियासत में सदस्यता के लेखक हैं, तो इसका आंसर है विजय कुमार चौधरी, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। 47 कहता है कि निम्नलिखित अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित व्यक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, नहीं गलत है। कौन सा कथन कुछ है गलत है, तो ध्यान से देखिएगा। पहला ऑप्शन है ईशांत शर्मा क्रिकेट, दीप्ति शर्मा हॉकी, मनु भास्कर शूटिंग और सुयश यादव तैराकी। इसका जो आंसर आप लोग देख रहे हैं बी आपका होगा दीप्ति शर्मा हॉकी, ये आपका गलत होगा, बाकी सब आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बिहार के किस जिले में नए एम्स की स्थापना को मंजूरी दी गई। आपको बताना है पीएम मोदी की अध्यक्षता में बिहार के किस जिले में नया एम्स की स्थापना किया जाना है की मंजूरी दी गई है, तो किस राज्य में करना है, तो इसका आंसर दरभंगा में करना है। कहाँ करना है, दरभंगा में, याद रखिएगा, नया एम्स की स्थापना बिहार में। क्वेश्चन नंबर 49, विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान है। ऊपर से प्रथम, ऊपर से द्वितीय, नीचे से प्रथम, नीचे से द्वितीय, तो इसका आंसर आपका होगा ऊपर से दूसरा। क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यपालिका कार्य प्रणाली की जांच हेतु किसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा स्पैरो पोर्टल की शुरुआत की गई, तो इसका आंसर आपका बी है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो अगर आप इस क्लास से नए जुड़े हैं तो क्लास को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस क्लास को आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।